क्लीनिंग, किचन का डीप क्लीनिंग। तो चलो साथ में करते हैं मिलके, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, मे बी आप लोगों को हेल्प हो थोड़ा सा। तो चलो करते हैं। समझ में आ नहीं रहा है कि स्टार्ट करें किधर से, तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि शुरू किधर से करें। तो फिलहाल करना तो है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले कर लेते हैं, बर्तन सारे हटा देते हैं। तो गाइस किचन देख के ना बिल्कुल भी समझ में आया था कि स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था ना, और इसका डीप क्लीनिंग करना है। तो मेरी इस वीडियो में ना आपको बहुत अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग करके दिखाऊंगी, और मात्र आधा घंटा मुझे मुश्किल से लगा था। 30 मिनट्स में मैंने पूरा किचन को एकदम अच्छे से चकचका दिया था। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बर्तन था ना वो हटाना था, क्योंकि मेरे पास ना वो मॉड्यूलर किचन मतलब ये है नहीं ना, नॉन मॉड्यूलर है। तो सारा बर्तन वगैरह ना मैं उधर ही रखती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर पे आप रहो ना तो बर्तन होते होते हो ही जाते हैं, भर से ही जाते हैं। तो मैं ना नीचे में एक बहुत सा बड़ा सा एक टब रखती हूँ, उसमें ज़्यादा जो अनयूज्ड बर्तन होते हैं उस पर रखती हूँ, और जो यूज्ड होते हैं वो मैं ऊपर में रखती हूँ। फिर धो के मैं उधर ही डाल देती हूँ। और मैं एक बर्तन रखने का जो वो बास्केट होता है ना, वो मैं वैसे लेने का सोच रही हूँ, बट अभी फ़िलहाल वो हुआ नहीं है। पिछले बार ही सोचा था, फिर घर चली गई, तो फिर वही है ना कि आस्कत आस्कत सा हो जाता है, आलस आ जाता है। और नीचे इतना सारा डब्बा है ना, सबको खोल के ना मैं मतलब चेक कर रही थी। मैं सारे डब्बे को ना नीचे रखती हूँ, ऊपर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऊपर में इधर स्पेस बहुत कम है, और उधर सॉरी 1-2 डब्बे ही जाते हैं, और मुझे ना सब यूज़ का ही दिखता है। मतलब मेरे को लगता है ना कि ये भी यूज़ का, ये भी यूज़ का, ये भी यूज़ का, भले उसे मैं महीने में एक बार ही यूज़ करूँ, लेकिन मेरे मन में ना ये रहता है कि ये भी यूज़ का ही है। तो वैसे ना हर बार के कंपेयर इस बार नीचे डस्ट कम थे, और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं थे। थैंक्स टू गॉड कि इस बार कॉकरोच ज़्यादा नहीं दिखे, वरना हर बार तो मैं साफ़ करती थी ना, इतने ज़्यादा कॉकरोच इतने छोटे छोटे दिखते थे। बट इस बार उतना हाँ था, लेकिन उतना नहीं था। और डीप क्लीन करना ना मंथ में ना आप एक बार किचन का और घर का डीप क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से किया ही करो, क्योंकि बच्चे वाले घर में बहुत ज़रूरी है। और अभी तो ऐसा है कि ये बीमार भी हुई थी, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लीन मतलब एक्स्ट्रा क्लीन करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बस उतना ही डस्ट आया था, वैसे ना क्लीन करने पे बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। और ये जितना भी डिब्बा वगैरह था उसको मैं थोड़ा सा कपड़ा भिंगा के और हल्का सा भिंगा के उसको मैं अच्छे से वो मार ली थी, ताकि ना पूरा चमचमा जाए, फ्रेश सा लुक लगे। और जो भी सामान है ना उसको हम फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही एक जगह है जहाँ मैं स्टोर कर सकती हूँ, रख सकती हूँ। तो जैसे सामान था वैसे मैं कुछ सामान जो था वो डिस्कार्ड की, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें सारा सामान जो भी ख़राब था या गंदा पड़ा था, या मुझे लग रहा था कि अब इसका यूज़ नहीं है, मैं कुछ डब्बे भी रख देती हूँ, बट मुझे लगा कि 1-2 डब्बे का वैसा यूज़ नहीं दिखा, तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दी, हटा दी। और अभी मैं इधर का साइड का पूरा अच्छे से झाड़ू मार लूँगी, और फिर उसको भी एक कपड़ा भिंगा के अच्छे से स्वाइप कर लूँगी। इसको मैं एक दिन पहले भी मतलब साफ़ की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा सा लग रहा था। और इधर बेसिन एरिया है ना, तो बेसिन एरिया को ना क्लीन करके रखना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर क्या होता है ना कि आधा जो भी बीमारी है ना वो आपका बेसिन से ही होके निकलता है। तो वो उसको ना मतलब कहते हैं ना कि बाथरूम से ज़्यादा गंदगी जो भी बीमारी होता है ना वो बेसिन से निकलता है। तो आपको बेसिन का जो एरिया है ना वो एकदम अच्छे से क्लीन और एकदम अच्छे से रखना है। तो इधर नीचे का एरिया, इधर से मैं जितने भी डिटर्जेंट या फिर कपड़ा धोने वाला बर्तन धोने वाला और पोछा वगैरह मारने वाला जो भी लिक्विड होता है ना, वो मैं इस साइड ही रखती हूँ। और इधर ही मैं बर्तन में बड़ा सा मैंने बताया वो ही रखी हुई हूँ। मैंने बर्तन स्टैंड वगैरह नहीं लिया था, क्योंकि अभी वो मुझे ना काफ़ी यूज़फुल लगता है, और किचन में बहुत बड़ा एरिया है नहीं कि मैं बर्तन स्टैंड को मतलब रखूँ, इसलिए मैंने उस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था। हम गृहिणी है ना, छोटी छोटी चीज़ों में मैनेज करना सीखते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में ना और होता है कि मतलब कहाँ से कौन सा चीज़ बच सकता है। रेंटेड घर को ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अपना घर नहीं समझो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत ना हो या जहाँ पे आप काम चला सकते हो उस चीज़ को आप जाने दो। मतलब काम चलाना ही बेटर ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है। वैसे कई बार मन किया वैसे कि बर्तन स्टैंड ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो वेस्ट ही हो जाएगा, सब कुछ फिर काम आने वाला है नहीं, क्योंकि आजकल वही है कि ट्रांसफ़र वगैरह होते रहता है। तो मैं भी शायद कहीं मॉड्यूलर किचन में मिल जाए तो फिर वो मतलब उसका कोई यूज़ रहेगा नहीं बर्तन स्टैंड का। तो यहाँ पे जितने भी सारे डब्बे थे ना सब पे गंदा पड़ा हुआ था, तो सबको अच्छे से मैं कपड़ा भिंगा के मार लूँगी, क्योंकि और कहीं कहीं तो बिल्कुल जकड़ गया था। तो आप अपना घर बंद करके जाओ या छोड़ के जाओ ना,
तो ये सब चीज़ें आपको सफ़र तो करना ही पड़ेगा। और मैं बहुत टाइम मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद आई थी, तो मुझे गंदा ज़्यादा मिल रहा था, तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेहनत आपको ही करना पड़ेगा अगर आप अपने घर पे नहीं रहोगे तो। वैसे भी कहते हैं लोग कि मतलब अपना कहीं पे भी आप चले जाओ, घर पे ध्यान ज़रूर लगा हुआ रहेगा। आप कहीं पे भी कितने भी सुख से रहो, आराम से रहो, लेकिन जो आपका छोटा सा बसेरा, छोटा सा जो कुटिया जहाँ पे आप रहते हो ना, जिसको आप प्यार से सजाए हो, प्यार से रखते हो, उस पर तो ध्यान रहता ही है। और मेरा भी वही था, मैं थी तो उधर, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा था कि मेरा घर में पता नहीं सब कैसे चल रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड थे, लेकिन उनको कहाँ ये सब का टाइम मिलता है। और दूसरी बात, हस्बैंड्स लोग को उतना समझ भी नहीं आता है कि जैसे कहाँ क्या रखा है या क्या साफ़ करना है या क्या गंदा है। दिन भर तो वो ऑफिस में ही रहते थे, सिर्फ रात को वो घर पे आते थे, तो उनको इतना नहीं समझ में आया, तो फिर और भी ज़्यादा वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बड़े वाले जो डिब्बे हैं ना, उसको मैंने पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद जो ये मतलब 2 रैक जो बचा हुआ है, इसको मैं फिर धीरे धीरे फटाफट से सेम टाइप से क्लीन करूँगी। और जितने भी सामान सब ऑलमोस्ट डिब्बे खाली ही हो गए थे, कुछ कुछ चीज़ों में सामान थे और कुछ कुछ अभी भरना है। तो अभी राशन वगैरह का भी मैं ले कर के नहीं आई थी। मैं सोची कि पहले सब क्लीन कर लूँ, फिर आपसे राशन का भी वीडियो शेयर करूँगी। इस बार ना मतलब बहुत टाइम के बाद राशन आया है, तो बहुत सारी चीज़ें भी आई है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और शायद थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प मिले या फिर एक आइडिया मिले कि आप लोग किस तरीके से अपना राशन मैनेज कर रहे हो, मैं किस तरीके से अपना राशन मैनेज कर रही हूँ। हर किसी का घर चलाने का अपना अपना एक मतलब तरीका होता है, हर कोई अपना बेस्ट करता है, हर कोई अपना सेविंग करता है। वैसे ही मैं भी अपना थोड़ा बहुत मतलब कि और इस महीने तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए, क्योंकि उसका एडमिशन प्लस घर पे भी राशन वगैरह भी जीरो था, वो हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सा मंथ ज़्यादा और कोई सा मंथ कम। और अभी फ़िलहाल मतलब घर ये बीमार भी थी, तो उधर भी पैसे घुसे, फिर इधर मतलब वही हो गया कि अभी हम लोग एकदम से जैसे खाली से हो गए। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे ये सारे डिब्बे जो होते हैं 2nd और 3rd वाले, ये भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। सबको बस कपड़ा भिंगा के अच्छे से सर्फ में कपड़ा डाल ली थी, उसको अच्छे से लगा के और भिंगा के और मार ली थी, एकदम चकाचक से मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। अगर आपके पास टाइम कम है ना, या फिर आपको जल्दी से सफाई करना है, तो आप इस तरीके से भी डब्बे साफ़ कर सकते हो। फिर अगर आपको डीप क्लीनिंग करना है, तो फिर सारा सामान हटा के और डब्बे का डीप क्लीनिंग भी कर सकते हो। मुझे वैसा ज़रूरत ज़्यादा लगा नहीं, तो मैंने ऐसे ही ऊपर से मार दिया और बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो गाइस ये सब करते करते ना मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा का समय तो लग ही गया था, क्योंकि मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। हाँ, अगर आप डिब्बे को और क्लीन साफ़ करोगे, अगर आप मतलब पूरे किचन को अच्छे से धोओगे और बहुत अच्छे से पानी से पूरा वो फैलाओगे, तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। क्योंकि मेरा किचन छोटा था और सामान, सबसे बड़ी बात है कि सामान ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक खाली था ग्रॉसरी का। जो थोड़ा बहुत मसाले बचे पड़े थे वही थे, बाकी स्टॉक खाली था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। अगर आपका स्टॉक और ज़्यादा हो तो मे भी थोड़ा बहुत समय आपको 10-15 मिनट और लग सकता है। तो मेनली 1 घंटा के अंदर तो होगा, लेकिन आधा घंटा के अंदर आप फटाफट से भी ये काम कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। और अभी उधर का काम पूरा ऑलमोस्ट हो गया। और मुझे अब ये जो एरिया है ऊपर का, जो किचन टाइल्स है, इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है। कल ऐसे में ऊपर का जो टाइल्स होता है ना, उस पर मैं एक बार कपड़ा मारी थी, लेकिन इधर का जो एरिया है ये साफ़ करना बाकी था। कि वही है ना कि अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं, तो अभी मतलब बहुत कुछ काम अभी चल रहा था, बहुत कुछ काम अभी बाकी भी था। तो नीचे का जो एरिया था ना, ऐसा तो ये डेली ही क्लीन होता है, लेकिन एक बार आज बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर डेली क्लीन करना ना ईजी होता है। ऐसे थोड़ा बहुत भी गंदा रहेगा ना, तो आप कितना भी अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करो ना, वो क्लीन दिखता ही नहीं, मतलब लगेगा ही नहीं कि वो क्लीन सा है। तो इसको मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। पहले एक बार मैं कपड़ा भिंगा के मारूँगी, उसके बाद फिर मैं इस पर सर्फ़ डाल के ना, इसको जो बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर होता है उससे मैं फिर से एक बार साफ़ की थी। फिर उसके बाद फिर से मैं कपड़ा मारी थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन किया, क्योंकि ये हमारे जो रोज़मर्रा के कामों में यूज़ होता है किचन टाइल्स। तो चलो फिर फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
अंदर का एरिया मैंने क्लीन बहुत अच्छे से कर दिया, और जो भी आपको थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पे सामान दिख रहे होंगे वो उसमें थोड़ा कुछ कुछ सामान है, तो मैं उसको हटाऊंगी नहीं, आज ऐसे ही रहने दूंगी। और अभी क्या है ना कि ये एरिया क्लीन करने के बाद फिर मैं इसके बगल साइड का क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। इतना अच्छा लगता है ना जब आप अपने हाथों से अपना घर सजाओ, अपना किचन सजाओ, अपना घर बिल्कुल साफ़ करो, तो घर में भी एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। एक मतलब वैसे लगता है कि हाँ घर में मतलब बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका घर साफ़ है ना तो आपका मन और आपका दिमाग भी ना बहुत शांत रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा किन किन के साथ होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वैसे वीडियो को आधा देखने पे ना फिर हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर का ना कुछ हो नहीं पाता है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ भी एक छोटा सा हार्ट ही छोड़ देना या समथिंग कुछ भी कमेंट कर देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा किचन अब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलो गाइस, कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।